गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। बीएससी फाइनल के स्टूडेंट का इस क्लास में स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, उसमें हमने डिस्कस किया था स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस, त्रिविम प्रक्षेप या स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशंस। आज उससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो थ्योरम है ए स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस प्रोजेक्ट सर्किल इनटू द सर्किल्स और द स्ट्रेट लाइन। एक त्रिविम प्रक्षेप, वृत्त में एक त्रिविम प्रक्षेप या तो वृत्त होगा या स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। डेट इक्वेशन ऑफ द रीमान स्फीयर एस डैश आर क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 in the equation of the plane of the circle located on the sphere R। तो वृत्त का समतल में समीकरण अगर गोले पर स्थित हो तो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इफ पॉइंट एक्स वाई जेड आर लोकेटेड ऑन द सर्किल देन द करस्पॉन्डेड पॉइंट ऑफ द प्लेन इन स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन आर एक्स प्लस आइटा वाई। देन एक पॉइंट ए या ए डैश एक्स वाई जेड के सापेक्ष एक करस्पॉन्डेड पॉइंट लिया ए एक्स वाई 0, जिससे मीन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो हम पढ़ चुके हैं पहले, अगर ये संरेख हैं तो इनका समीकरण होगा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कैपिटल वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल जेड अपॉन 1 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ये पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड जो पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? सर्किल पर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं इन वैल्यू को। तो जो अपने पास आएगा वो आएगा सी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस डी माइनस सी बराबर 0। Whose are the equation या relations of satisfying by the project points of circle point on the plane 2 if c plus d not equal to 0। अगर c plus d not equal to 0 है तो ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी? सर्कल की। अगर c plus d बराबर 0 है तो इक्वेशन किसकी बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन की। नाउ व्हाट c plus d बराबर 0 अगेन लेते हैं। प्लेन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल पॉइंट 0 0 1। Therefore, the stereographic projections of any circle of the Riemann spheres are a circle or the straight lines. A circle locates on spheres to passing through north pole or not passing through the north pole। तो यदि c प्लस डी बराबर 0 हो तो प्लेन नॉर्थ पोल से पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्किल का रीमान स्फीयर में या तो स्ट्रेट लाइन होगा यदि सर्किल जो स्फीयर पे लोकेट है वो तो या तो नॉर्थ पोल से पास होगा या नॉर्थ पोल से पास नहीं होगा। तो जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा वो सर्किल का रीमान स्फीयर में वो होगा या तो स्ट्रेट लाइन होगा या सर्किल होगा। इफ द प्लेन 2 पैरेलल टू पाई प्लेन दैट इज द ए बराबर 0 बी बराबर 0 तो आएगा सी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस डी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी सर्किल विथ सेंटर ऑफ ओरिजिन। और अगेन प्लेन पास थ्रू द बोथ पोल्स एन एंड एस द सी बराबर 0 और डी बराबर 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। तो ये इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन की। तो सो ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट सर्किल्स इनटू द सर्किल्स और द स्ट्रेट लाइंस। ये आपका प्रूफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। तो द इक्वेशंस of a straight line joining 2 points a z1 and z2 of a complex plane। a और b पॉइंट जिनके निर्देशांक z1 और z2 और एक पॉइंट लिया p z जिसके निर्देशांक, ये तीनों क्या है? कोलिनियर। इसका मतलब संरेख है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू या तो पाई होगा या 0 होगा। तो ए पी आया यहाँ पर z माइनस z1 और बी पी आएगा जेड माइनस जेड टू। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू पाई और 0।
इसका मतलब जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू बिलोंग्स टू आर, तो इमेजनरी क्या भाग हो जाएगा 0। ये आर में बिलोंग करता है तो इमेजनरी भाग 0 हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब हुआ 1/2 आइटा इमेजनरी पार्ट को लेते हुए दिस फॉर्मूले से 1/2 आइटा जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू माइनस जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का बार इक्वल टू 0। तो आएगा अपने पास जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का बार, इसको अलग अलग कर दिया तो ये आया अपने पास में। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस जेड वन जेड बार माइनस जेड टू बार इक्वल टू जेड माइनस जेड टू जेड बार माइनस जेड वन। तो आएगा जेड कोष्टक जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस जेड बार जेड वन माइनस जेड टू प्लस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये किसकी इक्वेशन हो गई? स्ट्रेट लाइन की। इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं आइटा से। तो आइटा जेड जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस आइटा जेड बार जेड वन माइनस जेड टू प्लस आइटा जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार इक्वल टू 0। नाउ माइनस आइटा जेड वन माइनस जेड टू बराबर क्या मान लिया? v। तो इसको आइटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार तो क्या हो जाएगा? b बार। तो आइटा जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार का भी मान निकाल लेते हैं। तो ये आएगा आइटा जेड वन माइनस जेड टू बार। इसको लिख सकते हैं अपन क्या? जेड वन माइनस जेड टू के बार का होल बार। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 आइटा इमेजिनरी ऑफ जेड वन जेड टू का बार। तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्यूरियर विशुद्ध वास्तविक, इम्प्योर रियल। तो इसको मान लेते हैं अपन सी। तो इसका मान हो जाएगा सी के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो बी बार जेड प्लस बी जेड बार प्लस सी बराबर 0 वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 सी बिलोंग्स टू आर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ जनरल फॉर्म। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से बारे में इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।